हम सब शांति की तलाश में रहते हैं ना। पर क्या हो अगर इसका राज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में ही छिपा हो। तो चलिए आज एक ऐसे ही प्राचीन कहानी में छिपे ज्ञान को समझते हैं जो आज के जमाने में भी उतनी ही जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। हमारी सबसे कीमती चीजें, हमारे रिश्ते, हमारी दौलत, ये सब हमें खुशी देने के बजाय दुख क्यों देने लगती हैं? आइए इस सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। तो इसका जवाब श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में छिपा है, जो सीधे मुद्दे की बात करता है। समस्या चीजों में नहीं है, बल्कि उनसे हमारे गहरे लगाव और उन्हें पकड़ कर रखने की आदत में है। जो इस लगाव से आजाद हो जाता है, वही असली और कभी न खत्म होने वाले सुख का अनुभव करता है। तो इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक ऐसे ज्ञानी ऋषि की नज़र से देखते हैं, जो किसी एक गुरु से नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से ही सीखते थे। उनके लिए तो हर घटना, हर जीव एक टीचर था। अच्छा, तो ऋषि ने अपना पहला सबक कहाँ से सीखा? एक गिद्ध से। जब तक उस गिद्ध ने मांस का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, दूसरे ज्यादा ताकतवर पक्षी उस पर हमला कर रहे थे। वो बेचारा लगातार लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वो मांस छोड़ दिया, उसे फौरन शांति मिल गई। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी शांति पाने का एक ही रास्ता होता है, चीजों को जाने देना। अब आते हैं ऋषि के अगले सबक पर, और ये वाला तो और भी सिंपल है, लेकिन उतना ही गहरा। ये सबक उन्हें एक साधारण सी रसोई में एक मामूली से काम के दौरान मिला। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। तो जरा सोचिए, एक लड़की है जिसके घर पर उसके लिए रिश्ते आए हुए हैं। उसे उनके लिए खाना बनाना है, लेकिन ये काम उसे पूरी तरह अकेले में, बिना किसी शोर शराबे के करना है, ताकि किसी को पता न चले। अब हुआ ये कि जैसे ही उसने चावल कूटना शुरू किया, उसकी कलाइयों में जो कंगन थे वो जोर जोर से खटकने लगे। उसका काम भी मुश्किल हो रहा था और शांति भी भंग हो रही थी। तो परेशान होकर उसने एक एक करके कंगन उतारे। जब सिर्फ 2 कंगन बचे, तब भी वो आपस में टकराकर शोर कर रहे थे। और आखिरकार जब उसकी कलाई पर सिर्फ एक कंगन बचा, तब जाकर उसे वो खामोशी और वो फोकस मिला जिसकी उसे जरूरत थी। और बस यही वो सबक था जिसे ऋषि ने अपने जीवन में उतार लिया। जहां बहुत से लोग होते हैं, वहां कलह और शोर होता है। यहां तक कि 2 लोगों में भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो अकेला है वो उस एक कंगन की तरह शांत और अपने लक्ष्य पर फोकस रहता है। सच्ची शांति और असरदार काम अक्सर अकेलेपन में ही मुमकिन हो पाते हैं। तो ये कहानी हमें सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमें हमारे मन के अंदरूनी दुनिया में भी ले जाती है। क्योंकि हमारा लगाव सिर्फ लोगों या चीजों से नहीं होता, बल्कि हमारे अपने भटकते हुए मन से भी होता है। आइए अब समझते हैं सच्ची एकाग्रता की असली शक्ति को। देखिए, हमारे मन के 2 हालतें होती हैं। एक है विचलित मन, जो हर तरफ भागता है, सब कुछ नोटिस करता है, लेकिन किसी एक चीज पर टिक नहीं पाता। और दूसरा है तल्लीन मन, जो एक ही चीज में इतना डूब जाता है कि उसके लिए बाकी दुनिया का वजूद ही मानो खत्म हो जाता है। ये सबक ऋषि को मिला एक तीर बनाने वाले कारीगर से। वो कारीगर एक तीर को पूरी सटीकता से सीधा करने में इतना खोया हुआ था कि उसकी पूरी चेतना, उसका पूरा ध्यान बस उस एक तीर पर ही टिका था। वो अपने काम में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उसके ठीक बगल से राजा अपनी पूरी सेना के साथ निकल गया और उसे पता तक नहीं चला। ये है सच्ची एकाग्रता की शक्ति। जब मन एक चीज पर टिक जाता है तो बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल उसे हिला नहीं सकती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी एकाग्रता पाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर ही एक लगातार जंग चलती रहती है। इस अंदरूनी जंग को समझने के लिए शास्त्र एक बहुत ही सटीक और जबरदस्त मिसाल देते हैं। शास्त्रों में इसकी एक बहुत ही जबरदस्त तुलना की गई है। कहा गया है कि हमारी इंद्रियां कई सौतनों की तरह हैं और हमारा मन उस एक पति की तरह है जिसे वे सभी अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो हमारे अंदर के संघर्ष को साफ दिखाती है। जरा सोचिए, कैसे होता है ये सब? हमारी जीभ हमें स्वादिष्ट खाने की ओर खींचती है, आंखें सुंदर नज़ारों की ओर, कान मधुर संगीत की ओर। हर इंद्रिय अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है, और इस खींचतान में इंसान अंदर से बट जाता है और कभी भी एकाग्र या शांत नहीं हो पाता। तो फिर सवाल उठता है, इस अंदरूनी लड़ाई को जीतकर ये फोकस हासिल करने का असली मकसद क्या है?
यहाँ कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है और हमें याद दिलाती है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेना कितना दुर्लभ और खास है। तो कहानी कुछ यूं है। जब बनाने वाले ने पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और अनगिनत जीव बनाए, तब भी वो संतुष्ट नहीं हुए। कुछ कमी थी। फिर उन्होंने इंसान को बनाया, एक ऐसा जीव जिसमें सिर्फ इंद्रियों को खुश करने की नहीं, बल्कि जीवन के परम सत्य को समझने की अनोखी क्षमता थी। तब जाकर उन्हें असली संतोष और आनंद मिला। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? खाना, सोना, इंद्रियों का सुख, ये तो हर जीव को मिलता है, लेकिन सिर्फ इंसान को ही वो बुद्धि और विवेक मिला है जिससे वो परम ज्ञान या मुक्ति पाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए शास्त्र हमें एक तरह से आगाह करते हैं, इस दुर्लभ मानव जीवन को सिर्फ उन्हीं सुखों के पीछे भागने में बर्बाद ना करें जो एक जानवर भी भोग सकता है। मौत आने से पहले इस अनोखे मौके का इस्तेमाल अपने असली लक्ष्य को पाने के लिए करें। तो आखिर में वो ज्ञानी ऋषि हमें ज्ञान पाने के तरीके पर अपना सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। यह हमें बताता है कि एक सच्चा ज्ञानी कैसे जीता है और कैसे हमेशा सीखता रहता है। वो कहते हैं कि असली ज्ञान किसी एक किताब या एक गुरु तक ही सीमित नहीं होता। सच्चा ज्ञान तब स्थिर और पूरा होता है जब उसे दुनिया भर के अनगिनत स्रोतों और तजुर्बों से इकट्ठा किया जाता है। और बस यही तो वो आइडियल स्टेट है, ज्ञान के प्रकाश से रोशन, हर तरह के लगाव से आजाद और बिना किसी घमंड के। ऐसा इंसान पूरी पृथ्वी पर एक खुले मन से घूमता है और हर चीज को अपना गुरु बनाने के लिए तैयार रहता है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। आज की इस भागदौड़ भरी, ध्यान भटकाने वाली दुनिया में, जहां हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए कुछ ना कुछ है, वो कौन सी एक चीज है जो हमें उस युवती के अकेले कंगन की तरह शांति, मौन और सच्ची एकाग्रता दे सकती है? नमस्कार। आज हम एक श्रोता के भेजे हुए स्रोतों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद का 9वां अध्याय है। बिल्कुल। और इसमें एक अवधूत हैं, मतलब एक ब्राह्मण, और राजा यदु, उनके बीच का संवाद है। और बातचीत का फोकस है वैराग्य, असली सुख और आत्मज्ञान। तो हमारा इरादा यही है कि इन पुराने श्लोकों से वो गहरी समझ निकालें जो शायद आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हो। स्रोत शुरू में ही एक कह सकते हैं पहेली रखते हैं कि जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं वही अक्सर दुख क्यों ले आती हैं। हाँ, और इसका उल्टा भी, कि शायद कुछ भी ना होने में या कुछ ना चाहने में ही अनंत सुख है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इस अध्याय में ना इसे कहानियों से समझाया है। अच्छा? हाँ, जैसे वो गिद्ध वाली कहानी है जिसके पास मांस का टुकड़ा था। फिर एक कुमारी कन्या के कंगन की कहानी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। और एक तीर बनाने वाले का भी उदाहरण है। तो इन सब पर हम आराम से बात करेंगे। हाँ, जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही श्लोक, मतलब एकदम शुरुआत में ही, एक बुनियादी नियम सा लगता है। हाँ, वो कहता है कि जिस भी चीज से इंसान को सबसे ज्यादा प्यार है, जिसे वो इकट्ठा करता है, पकड़ के रखता है, वही चीज अंत में दुख का कारण बनती है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब जिसे किसी चीज से मोह नहीं, अकिंचन, उसे अनंत सुख मिलता है। ये सुनने में थोड़ा मतलब एकदम उल्टा लगता है हमारी सोच से, नहीं? हाँ, है तो सीधा और शायद थोड़ा तीखा सच। हमारी परंपराओं में आप देखें तो आसक्ति को ही बंधन और दुख का जड़ माना गया है। अच्छा। जब हम किसी चीज से या इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, तो फिर उसे खोने का डर, चिंता, ये सब अपने आप पीछे लग जाते हैं। हाँ। और इसी बात को समझाने के लिए देखिए तुरंत गिद्ध का उदाहरण दिया है, कुरूर पक्षी का। हाँ, वो कहानी, एक गिद्ध है, उसके पास मांस का टुकड़ा है, तो बाकी जो ताकतवर पक्षी हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो सब उस पे टूट पड़ते हैं। मैं ना, सब वो टुकड़ा छीनना चाहते हैं। वो बेचारा गिद्ध लड़ता रहता है, चोट खाता रहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही जिस पल वो मांस का टुकड़ा छोड़ देता है, तब क्या होता है? बाकी सारे पक्षी उस गिद्ध को छोड़कर उस टुकड़े के पीछे भागते हैं। और गिद्ध? उसे शांति मिल जाती है। अच्छा। तो मांस यहाँ सिर्फ मांस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी भी ऐसी चीज का प्रतीक है जिससे हम बुरी तरह चिपके रहते हैं। पैसा हो सकता है, कोई पद हो सकता है, कोई अपना विचार भी हो सकता है। जब तक उसे जोर से पकड़े रहेंगे तब तक संघर्ष है, तनाव है, डर है। जैसे ही छोड़ दिया, शांति। हाँ, शांति।
तो असली बात ये निकलती है कि शांति शायद लड़कर जीतने में नहीं, बल्कि उस चीज को छोड़ देने में है जिसके लिए सब लड़ रहे हैं। और ये जुड़ाव वे चिपकाव सिर्फ बाहरी चीजों से ही नहीं होता होगा, अंदर भी होता है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि कैसे हमारा ये शरीर और हमारी इंद्रियां ये भी हमें उलझाए रखती हैं। जैसे श्लोक 26 में कहा है हाँ, कि ये शरीर, पत्नी, पुत्र, धन, घर, इन सब के पालन पोषण में ही लगा रहता है और आखिर में बेचारा खुद एक पेड़ की तरह नष्ट हो जाता है। और इंद्रियों की खींचतान वाला वर्णन, वो तो कमाल का है। हाँ वो तो है। श्लोक 27 में जीभ खींच रही है स्वाद की तरफ, आंखें सुंदर चीजों की तरफ, त्वचा स्पर्श की ओर, कान आवाजों की तरफ। जैसे जैसे कई पत्नियां एक पति को अपनी अपनी ओर खींच रही हों। बिल्कुल वही उपमा दी है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर ही कितना संघर्ष चलता रहता है, इच्छाओं और आसक्तियों के कारण। और घर बनाने की मेहनत को भी कुछ ऐसा ही बताया है ना श्लोक 15 में। हाँ, कि वो भी दुखद और एक तरह से व्यर्थ है। जैसे सांप होता है ना, वो दूसरे के बनाए बिल में जाकर आराम से रह लेता है। वैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बेमतलब की चीजें खड़ी करने और जमा करने में अपनी ऊर्जा नहीं लगाता। मतलब कर्म से ज्यादा शायद कर्म के फल से बुरी तरह चिपकना ठीक नहीं। तो अगर हर तरफ ये आसक्ति दुखी दे रही है तो फिर रास्ता क्या है? क्या मतलब सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, स्रोत कहते हैं कि चीजें छोड़ने से भी ज्यादा जरूरी है मन की स्थिति बदलना। अच्छा, मन की स्थिति कैसे? श्लोक 3 कहता है, मान अपमान की चिंता छोड़ो, घर परिवार की फिक्र से ऊपर उठो, अपनी आत्मा में मस्त रहो, जैसे कोई बच्चा होता है ना, बेफिक्र। बच्चे की तरह। और श्लोक 4 तो और भी साफ कहता है कि असल में चिंता मुक्त और परम सुखी सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं। कौन? एक तो वो जो एकदम बच्चे जैसा भोला और सरल है, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं, और दूसरा वो जो प्रकृति के तीनों गुणों से, मतलब सत्व, रज, तम से पार चला गया है, जिसने आत्मज्ञान पा लिया है। बिल्कुल। और इसी वैराग्य और एकांत के महत्व को समझाने के लिए वो कंगन वाली कहानी आती है। कुछ मेहमान आए हैं, शायद शादी के लिए देखने वाले लोग। हाँ, और घर पर उस वक्त कोई बड़ा नहीं है, तो वो बेचारी अकेली ही उनके लिए चावल कूटने लगती है मेहमान नवाजी के लिए। लेकिन उसके हाथों में ढेर सारे कंगन हैं, शंख के कंगन। हाँ, और जैसे ही वो चावल कूटना शुरू करती है, वो कंगन जोर जोर से बजने लगते हैं, खन 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 खन। उसे शर्म आती है कि मेहमान अंदर बैठे, ये आवाज सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। एक तरह की अशांति हो गई। बिल्कुल, वो आवाज अशांति का प्रतीक बन गई। तो उसने क्या किया? उसने एक एक करके कंगन तोड़ने शुरू कर दिए। हाँ, श्लोक 7 में तोड़ती गई जब तक हर हाथ में सिर्फ 2-2 कंगन नहीं रह गए। सोचा चलो अब शांति होगी। पर 2 कंगन भी तो आपस में टकराएंगे। हाँ, 2 कंगन भी टकराकर आवाज कर रहे थे। श्लोक 8। तो फिर आखिरकार उसने हर हाथ से एक एक कंगन और तोड़ दिया। अब हर हाथ में कितने बचे? सिर्फ एक एक। हाँ, और अकेला कंगन किससे टकराएगा? कोई आवाज नहीं, पूरी शांति। अवधूत कहते हैं कि उन्होंने दुनिया घूमते हुए इस साधारण सी घटना को देखा और इससे एक बड़ा सबक सीखा। और वो सबक क्या था? सबक बिल्कुल साफ है। श्लोक 10 में बताया है, जहाँ ज्यादा लोग होते हैं या ज्यादा चीजें होती हैं, वहाँ कलह होती है, शोर होता है, मन भटकता है। 2 लोगों में भी बातचीत होती है, विचारों का टकराव हो सकता है, वो भी एक तरह का शोर ही है। सही बात है। इसलिए अगर सच्ची शांति चाहिए, ध्यान लगाना है, तो अकेला रहना, उस एक कंगन की तरह शांत रहना सबसे अच्छा है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 14 में कहा गया है, साधक के लिए कहा गया है, एकांत में रहो, कम बोलो, ऐसे रहो कि लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ ना जाए, और हमेशा सावधान रहो, चौकस। ठीक है, मान लिया एकांत जरूरी है शांति के लिए, पर अकेले रहकर करना क्या है? सिर्फ चुपचाप बैठे रहने से तो मन शांत नहीं हो जाएगा। साधना। मन को साधना, वो कैसे? श्लोक 11 इसका रास्ता बताता है। कहता है, पहले अपनी सांस और आसन को जीतो, मतलब प्राणायाम करो, एक स्थिर आसन में बैठना सीखो। योग की तरह। हाँ बिल्कुल। फिर 2 चीजों के सारे, वैराग्य यानी चीजों से मन हटाना, और अभ्यास यानी लगातार कोशिश करना, इनके योग से आलस छोड़कर मन को एक लक्ष्य पर टिका दो। अच्छा, ये योग का सार है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, मन को भटकने से रोकना। और जब मन टिक जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो फिर क्या होता है? तो श्लोक 12 कहता है कि ऐसा मन धीरे धीरे अपने पुराने कर्मों के असर से, मतलब कर्म रेणु से मुक्त होने लगता है। उसमें सत्वगुण यानी अच्छाई और शांति बढ़ने लगती है,
रजोगुण और तमोगुण मतलब चंचलता और अंधेरा वो खत्म होने लगते हैं। और अंत में जैसे बिना तेल या ईंधन के आग अपने आप शांत हो जाती है, बुझ जाती है, हाँ, वैसे ही मन पूरी तरह शांत होकर व्यक्ति को निर्वाण यानी मुक्ति दिलाता है। मन की ये चंचलता, ये इच्छाएं ही वो ईंधन है जो संसार की आग को जलाए रखती हैं। एकाग्रता की शक्ति। इसे दिखाने के लिए वो तीर बनाने वाले का उदाहरण भी दिया है ना, इशूकार का। हाँ, वो तो जबरदस्त उदाहरण है। श्लोक 13 में एक तीर बनाने वाला है, वो अपना तीर सीधा करने में इतना मग्न है, इतना डूबा हुआ है कि क्या हुआ कि उसके पास से राजा अपनी पूरी सेना लाव लश्कर के साथ गुजर गया, ढोल नगाड़े बजते रहे होंगे और उसे पता ही नहीं चला। कमाल है। हाँ, उसकी सारी चेतना, सारा ध्यान बस उस तीर पर था। बाहर क्या हो रहा है उसे कोई होश ही नहीं। यही होता है जब चित्त पूरी तरह अपने लक्ष्य में या ये कहिए आत्मा में लीन हो जाता है। बिल्कुल। तब न बाहर की किसी चीज का पता चलता है, न अंदर की। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं है, ये मन का एक सामान्य नियम ही है। ये बात श्लोक 22 में कही गई है और मुझे ये बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। कौन सी बात? कि मन जिस भी चीज पर बहुत तीव्रता से, बहुत गहराई से ध्यान लगाता है, चाहे वो ध्यान प्यार से लगाया हो या नफरत से या डर से, मन वैसा ही रूप धारण कर लेता है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। और इसका क्लासिक उदाहरण दिया है कीट भ्रमर न्याय से, श्लोक 23 में। कीट भ्रमर न्याय वो क्या है? एक कीड़ा होता है जिसे एक भ्रमर मतलब ततैया या वॉस्प जैसा कोई कीड़ा पकड़कर अपने छत्ते में ले जाता है। अब वो बेचारा कीड़ा उस भ्रमर से इतना डरता है और लगातार उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी पर ध्यान टिकाए रहता है कि कहते हैं वो धीरे धीरे उसी भ्रमर जैसा बन जाता है। सच में? हाँ, ऐसा माना जाता है। ये दिखाता है कि हमारा ध्यान, हमारी सोच कितनी शक्तिशाली है। हम जिस चीज पर अपना फोकस रखेंगे, चाहे अच्छे से या बुरे से, हम धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हैं। बाप रे। इसीलिए ये चुनना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, किस चीज को हम अपनी मानसिक ऊर्जा दे रहे हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब ध्यान किधर है ये सब कुछ तय कर सकता है। और ये सारी बातें हमें कहीं ना कहीं मानव जीवन के विशेष उद्देश्य की तरफ ले जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर भी आते हैं। श्लोक 28 कहता है कि ईश्वर ने बहुत सारी योनियां बनाई, पेड़ पौधे, रेंगने वाले जीव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मछलियां, सब बनाए, पर उन्हें पूरी संतुष्टि नहीं मिली। फिर जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, ऐसा मनुष्य जिसमें ब्रह्मावलोकदिशणाम है। ब्रह्मावलोकदिशणाम मतलब जिसमें ब्रह्म को, परम सत्य को जानने की, समझने की बुद्धि है, वो क्षमता है। तब ईश्वर को संतोष हुआ, खुशी हुई। अच्छा। इसीलिए अगले ही श्लोक में, श्लोक 29 में, इस मानव जन्म को सुदुर्लभम कहा है, यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाला, और अर्थदम कहा है। अर्थदम? हाँ, मतलब वो जन्म जो असली अर्थ, असली उद्देश्य पूरा करवा सकता है, और वो उद्देश्य है मोक्ष या परम कल्याण। कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो, क्योंकि इंद्रियों के सुख मतलब खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये सब तो हर योनि में जानवरों को भी मिलते हैं। सही बात है। पर खुद को जानकर इस बंधन से मुक्त होने का अवसर वो सिर्फ यहीं, इसी मानव जीवन में है। बल्कि ये शरीर खुद भी एक गुरु की तरह है ना? श्लोक 25 में ऐसा कुछ है। हाँ, बिल्कुल। शरीर को भी एक गुरु माना है अवधूत ने। कैसे? क्योंकि इसकी नश्वरता, इसके दुख, बीमारियां, बुढ़ापा, ये सब हमें वैराग्य सिखाते हैं। और इसी शरीर के माध्यम से हम तत्वों का विचार कर सकते हैं, सत्य को खोज सकते हैं। इसीलिए साधक शरीर में रहता तो है, पर इससे असंग होकर, मतलब इससे चिपके बिना विचरण करता है। ये सारी व्यक्तिगत साधना, ये ज्ञान, ये एक बड़े संदर्भ में भी देखा जाता है ना, सृष्टि और प्रलय के संदर्भ में। हाँ, श्रोत संक्षेप में उसकी भी बात करते हैं। श्लोक 16 में बताया है कि कैसे कल्प के अंत में भगवान नारायण अपनी माया और काल की शक्ति से पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, सब कुछ अपने में समेट लेते हैं। तब केवल वही बचते हैं। हाँ, केवल वो एक अद्वितीय ईश्वर नारायण जो सबका आधार है, आश्रय है। और फिर सृष्टि के आरंभ में, हाँ, श्लोक 19 और 20 बताते हैं कि वही ईश्वर अपनी त्रिगुणात्मक माया को, मतलब जिसमें सत्व, रज, तम गुण है, उसे विक्षुब्ध करके, उसमें हलचल पैदा करके पहले सूक्ष्म जगत बनाते हैं, सूत्र या महत तत्व, और फिर उसी से ये सारा संसार बनता है। हाँ, यही माया इस संसार का कारण है जिसमें हम सब जी रहे हैं, बंधे हुए हैं। ये जानना हमें अपनी जगह का,
अपनी स्थिति का सही अंदाजा देता है। तो इन सब ज्ञान को जो अवधूत ने अपने अनेक गुरुओं से सीखा, जैसा कि पिछला अध्याय में वर्णन है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उन सब से सीख लेकर, हाँ, उन सब ज्ञान को आत्मसात करके अवधूत अपनी स्थिति बताते हैं श्लोक 30 में। क्या कहते हैं वो? है कि सिर्फ एक गुरु से मिला ज्ञान शायद पूरी तरह स्थिर या संपूर्ण न हो। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि ये जो अद्वैत ब्रह्म का सत्य है ये एक ही है, पर इसे अनेक ऋषियों ने कई तरह से गाया है, वर्णन किया है। ये शायद उनके अपने जो 24 गुरु थे उनकी तरफ इशारा है। हो सकता है, और ये भी दिखाता है कि सत्य एक होते हुए भी उसे समझने के रास्ते या नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। अनेकता में एकता जैसी बात। और अंत में इस पूरी गहरी बातचीत का राजा यदु पर क्या असर हुआ? श्लोक 33 बताता है कि राजा यदु जो हमारे पूर्वज थे, वो अवधूत के ये वचन सुनकर सारी संगतियों से, सारे जुड़ावों से मुक्त हो गए और समचित्त हो गए। इक्वानिमस, मतलब सुख दुख, मान अपमान सब में एक समान रहने वाले बन गए। ज्ञान का सीधा असर। तो इन प्राचीन श्लोकों से जो हमने आज बात की, उसका निचोड़ क्या माने? मेरे लिए तो शायद ये है कि असली शांति, असली खुशी वो बाहर की चीजों या हालात पर उतनी निर्भर नहीं करती, हाँ, जितनी वो हमारे अंदर के ठहराव पर, मन के नियंत्रण पर और खुद को जानने पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा। एकांत की कीमत समझना, खासकर मन को साधने के एक अवसर के रूप में, ध्यान की जबरदस्त ताकत जैसे वो तीर बनाने वाले ने दिखाई, और सबसे जरूरी शायद इस मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को पहचानना और इसे सिर्फ खाने पीने सोने जैसी चीजों में ही ना गंवाकर कुछ ऊंचा पाने के लिए इस्तेमाल करना। ये बातें आज के जमाने में जब बाहर इतना शोर है, इतनी भागदौड़ है, भटकाव है, तब शायद और भी ज्यादा जरूरी लगती हैं। हाँ, यह हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, किन चीजों से हम बेमतलब में चिपके हुए हैं जो हमें शायद दुखी दे रही हैं। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। वो कंगन वाली कहानी से हमने सीखा कि एक में शांति है, कम में शोर कम है। हाँ। आज का जो डिजिटल युग है, जहां हर तरफ से जानकारी, नोटिफिकेशंस, तरह तरह का कंटेंट हम पर बरस रहा है, क्या हम अपनी जिंदगी में उस एक कंगन वाले सिद्धांत को थोड़ा बहुत लागू कर सकते हैं? कैसे? मतलब कैसे हम ये जो फालतू का मानसिक शोर है इसे कम कर सकते हैं? और दूसरी बात, ये जानकर कि मन जिस चीज पर टिकता है वैसा ही बन जाता है। हाँ, वो कीट भ्रमर वाली बात। हाँ, तो क्या हम होशपूर्वक ये चुन रहे हैं कि हमारा ध्यान ज्यादातर कहाँ टिका रहे? क्या वो चीजें हमें बेहतर बना रही हैं, शांत कर रही हैं, या और उलझा रही हैं? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। बहुत अच्छा विचार है। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।